बेटा ब्रेकथ्रूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज दशहरा के दिन है, आप सभी को हैप्पी दशहरा। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे होंगे, फैमिली के साथ होंगे, दशहरा एंजॉय किया होगा आपने। आज का दिन है 2 अक्टूबर। कहने को तो नेशनल हॉलीडे होता है और उसका वजह होता है गांधी जयंती। हम सभी को पता है कि गांधी जी कौन है, क्या काम किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शायद नहीं जानते कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और जो आज काम किया गया हमारी सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसको अंजाम देने के लिए हमारे सोसाइटी के बिल्डर, जो कि तिरुवनंतपुरम सिटी के नेस इंडिया के डायरेक्टर या बिल्डर कह सकते हैं, एसबी सिन्हा सर है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए और एक खास दिन चूज किया आपने। हमारे शास्त्री जी का आज मूर्ति इनॉग्रेशन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, खास दिन को मैंने चुनाव नहीं किया है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर का इनकी जन्म शताब्दी है और ये संजोग भी है कि माता श्री आकिया आज जो है विजयादशमी है। तो इस मौके पर हम सभी अपने बिहार वासियों को, खास करके तिरुवनंतपुरम सिटी के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सर, आप जैसे ऑलरेडी बहुत सारे काम में एंगेज रहते हैं, लेकिन आपके मन में एक ख्याल कैसे आया कि शास्त्री जी का मूर्ति होना है सोसाइटी में? इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए, मैं ठीक है बिल्डर हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक व्यक्ति हूँ और हमारा थोड़ा पठन पाठ में हमारी रुचि है। और मैं सभी लोग, जितने भी विश्व के लोग हैं, जो उनको हम हमारा सबसे बड़ा शौक है बायो का अध्ययन करना, उनकी जीवन शैली का अध्ययन करना, वो कैसे पहुँचे। तो हमारे जीवन में काफ़ी प्रेरणा रही है और ख़ास करके शास्त्री जी का जो जीवन शैली रहा है उससे मैं बहुत प्रेरणा किया। और बहुत पहले जब इसके निर्माण शुरू किया था तो अपने सदस्यों के बीच मैंने काफ़ी वार्तालाप करता था कि मेरी इच्छा है जीवन में कि मैं शास्त्री जी का मैं प्रतिमा का अनावरण करूँ। और वो सोच जो है सब लोग के सार्थक सहयोग से, जितने भी सदस्य जो रहे उनकी एक सार्थक सहयोग रहा। आज उसकी परिणाम स्वरूप है कि मैंने इनका मूर्ति का अनावरण कर चुका हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शास्त्री जी की जो प्रतिमा है, ये हमारे सभी सदस्यों का, जो भी यहाँ पर है निवास करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो। और शास्त्री जी की 2-3 चीज़ें ऐसी है जो ये सिखाता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जो इसको संकट बोलते हैं। तो उन्होंने सिखाया है कि संकट की परिस्थिति में भी कैसे मनुष्य को रहना चाहिए। और हमें वही बहुत बड़ी सबक होता है कि आप कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को निर्बल नहीं समझना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। और आपके अगर वो मंजिल बिल्कुल सकारात्मक है तो आप उस पर पहुंचेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। शास्त्री जी उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। आपके हम व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहेंगे। आप आमूमन क्या होता है कि कोई भी जो सोसाइटी को बिल्ड करता है, जब वो फिनिश हो जाता है तो अपना सोसाइटी को छोड़कर दूसरे काम में लग जाता है। आपको सोसाइटी के लोग, हम सभी लोग एक्टिवली वर्क करते हुए देखते हैं, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एक्सट्रीम। चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी सोसाइटी का इंटरनल काम हुआ, मतलब आपका जो वर्क स्टाइल है बहुत ही स्टबर्न है, आप रुकते नहीं है। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है आपके पास और आप क्या इसका थिंकिंग आपके पीछे? देखिए, मैंने अभी जस्ट कहा कि हमारे जीवन में शास्त्री जी की जो जीवन शैली है काफ़ी प्रेरणादायक है। और मैंने जब इसके निर्माण किया तो आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति की अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई और एक भरोसे के साथ एक व्यक्ति को वह हस्तांतरण करना, तो वो स्पष्ट करता है कि वो उन्होंने भरोसा जताया है। तो एक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि जब किसी व्यक्ति ने भरोसा जताया है तो मुझे उस भरोसे का अंतिम क्षण तक, सिर्फ फ्लैट के हस्तांतरण तक नहीं, जीवन के अंतिम क्षण तक, क्योंकि ये ऐसा संबंध है कि फ्लैट के हस्तांतरण तक उनके संबंध सीमित नहीं होते हैं। जब तक मैं हूँ इस धरती पर तब तक ये जो सेवा जो है अनवरत हमारा जारी रहता है। और मैंने अपना कार्यालय जो कार्यस्थल पर रखा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भवन निर्माण करके हस्तांतरण कर दें। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ
तो उनकी विश्वास में थोड़ा खरोच आएगा कि साहब, एक जो शुरुआत में मैंने भरोसा किया तो उस समय तो यहाँ रहते थे, जब मैंने फ्लैट ले लिया तो कहीं और चले गए। तो इस भावना को देखते ही मैंने यहाँ पर कार्यालय रखने का कोशिश किया। और सिर्फ कार्यालय नहीं है, मैंने सभी लोगों को मैं ये चीज़ को सूचित किया है कि आपको किसी तरह के भी अगर कोई भी त्रुटि या हमारी सेवा की जरूरत हो तो मैं सदैव, जिसको कहते हैं 24/7, मैं सेवा में उपलब्ध हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि हमेशा रहते हैं, इनके साथ साथ इनके लेगेसी को फॉलो करते हुए जो इनके सुपुत्र हैं रवि जी, वो भी यहाँ पे रहते हैं, न्यू माइंडसेट के साथ काम करते हैं और इनका वे है कि इसको बिल्ड करना, उनका काम है उस चीज़ को आगे लेकर जाना। और जिस तरह से आप लोग काम करते हैं वो आई थिंक कि यहाँ पे करीबन 1000-2000 फैमिलीज हैं। आप उनके डेवलपमेंट का क्या सोचते हैं कि उनका भी कुछ रोल है सोसाइटी को साफ रखने के लिए, फिर कुछ आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं? जी, हम 2 चीज़ों करते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है बिहार के लिए एक उदाहरण पेश हो और है। मैं देखता हूँ कि जो सभी सदस्य मिलकर आपस में बहुत तरह के जो सहयोग से कार्यक्रम करते हैं और उन्होंने एक, जैसे नहीं जो कहते हैं ये ज्वाइंट, इसको हम लोग ये कहते हैं कि ज्वाइंट जो है स्ट्रक्चर है और ज्वाइंट कल्चर है। बहुत बिहार के सभी कोनों से लोग यहाँ आते हैं, अपने अपने संस्कृति को यहाँ लाकर इकट्ठा एक संस्कृति का तैयार करते हैं। त्योहार भी एक तरह से मनाना, किसी अन्य भी त्योहार एक तरह से मनाना, सारे महिलाएं एक जगह बैठ करके अलग कार्यक्रम तैयार करना। तो हमारा सोसाइटी एक उदाहरण तो है और इसके कारण है कि मैं यही उम्मीद करता था, उस उम्मीद में लोग हमारे सदस्य खरे उतरे हैं। और मैं आगे भी सुझाव देते रहता हूँ कि जो नई नई चीज़ें करना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत था बागवानी का, आप देखते होंगे कि जैसे ही आप इसमें प्रवेश करेंगे इस प्रोजेक्ट में, तो शुरुआती ही जो होता है वो पौधों से स्वागत होता है। और जहाँ जहाँ आप इस जाएंगे तो इसमें करते हैं, तो सब लोग को कहते हैं कि जो पौधा है इस धरती का रक्षक है, जब उसको हम बचाए रखेंगे तो मेरा भी अस्तित्व बचेगा। और सब लोग इस चीज में सहयोग भी कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे आसपास सिर्फ ग्रीनरी है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, गार्डन है, पार्क है, जो कि एक अलग तरह का ब्यूटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। और आपको जरूरत है, जैसे पटना से शहर में जहाँ पे बहुत सारी गंदगी भी है, सोसाइटी में लोग आके चाहता है कि वो सेफ फील करे और सिक्योर रहे और एक इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो अच्छा महसूस करे। वहाँ पे यहाँ पे करीबन इतने सारे फैमिलीज रहती हैं, अलग अलग रोड के हैं, रीजन के भी हैं। आपको कैसा फील होता है जब यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स को लोग मिलकर मनाते हैं? अभी दशहरा खत्म हुआ, हमारे मंदिर पे आयोजन हुआ था, 9 दिन का वहाँ चला, करीबन हर दिन 300-400 लोग आते थे, हम लोगों ने पूजा की उन लोग के लिए। फिर कभी गरबा होता है यहाँ पे, कभी हम लोग बौद्ध धर्म का भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसा फील होता है आपको यहाँ पे? ये सबसे बड़ी क्या है, सर्वधर्म का ये जगह है, सभी समाज के लोगों का, सभी धर्मों का यहाँ आदर है। किसी धर्म का, भारतीय हमारे किसी भी धर्म और संस्कृति से है, इस जगह पर उनका स्वागत है। और आप देखते होंगे कोई भी पूजा पाठ किसी भी धर्म, और सब में हम लोग सहयोग करते हैं। और यहाँ का माहौल देखिए हमेशा खुशनुमा होता है। प्रतिदिन हमारे महिलाएं, माते, बहन मंदिर जाती हैं, कितना माहौल ऐसा लगता है कि साहब ये दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के लोगों देखने क्या यहाँ के रहने वाले लोगों का है, सारी सुविधा है। अब तो आने वाले दिन में और सुविधाओं की बढ़ती हो रही है और विकास कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी खेलने के लिए तरह तरह की चीज़ों को व्यवस्था हम लोग यहाँ पर इस सिटी में रख रहे हैं। और ख़ास करके जब हम लोग किसी तरह पर्व त्योहार होता है तो सभी सदस्य लोग आप देखे होंगे कि साहब सब लोग आपस में इकट्ठे हो करके उसको सेलिब्रेट करें। तो कोई नहीं देखता कि किस धर्म से है, किस संप्रदाय से है, किस समाज से है। ये इसकी खूबसूरती है सोसाइटी की। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के, स्टाफ से लेकर के, स्वीपर से लेकर के, हर कुछ आप खुद ही मैनेज करते हैं। और यही वजह है कि लोग आपको वन मैन आर्मी कहते हैं यहाँ पे, कि आप चाहते नहीं कि कुछ भी चीज़ आपके नज़र से हटे और
आप इतने इसमें भिड़ चुके हैं कि आप चाहते हैं कि सारा चीज मेरे अंडर काम हो और हर एक चीज का आप ध्यान देते हैं। अगर कुछ टूटा हुआ है तो रिप्लेस कल ही होता है। ये आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके अंदर कहाँ से एनर्जी आता है कि यार नहीं, ये सारे एनर्जी होती है संवेदना से। सारे जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं उसके प्रति एक संवेदना है। अगर आप संवेदनशील रहेंगे रिश्ते के प्रति, तो मतलब मैं अपने सदस्यों के रिश्ते जो है वो संवेदनशील हूँ। कि संवेदनशील का मतलब ये होता है कि आप मेरे भाई हैं तो आप हमसे एक उम्मीद होती है कि एक भाई का रिश्ता क्या होता है। तो उसी तरह से हमारे जो सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हर लोग ये सोचते हैं कि साहब यहाँ स्वच्छ हो, बेहतर सुविधा हो, किसी चीज में कठिनाई। तो ये भावना को जितना मैं बेहतर समझ सकता हूँ, मैं लगता है कि कोई भी व्यक्ति कर्मचारी के रूप में नहीं समझ पाएगा। है वो भी समझते हैं, लेकिन जितना अधिक संवेदनशील होना चाहिए तो वो मैं ज्यादा थोड़ा सोचता हूँ। इस वजह से सारे चीजों को मैं स्वयं देखकर संतुष्ट होता हूँ। और मैं संतुष्टि का मापदंड ये होता है, किसी भी, अगर आप सचमुच में एक ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो आपको उस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा जिस कार्य को आप कर रहे हैं। अगर आप स्वयं में संतुष्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब सभी लोग को आप संतुष्ट करा पाएंगे। जब आप स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी और को नहीं। इसीलिए मैं स्वयं अपने स्तर से इस कार्य को देखता हूँ। और शायद यही वजह है कि आपको लोग लोहा भी मानते हैं यहाँ पे कि जो कुछ भी काम करना हुआ तो सीधा आपके पास जाते हैं। और वो चीज़ हम देखे भी हैं पर्सनली कि वो चीज़ मिनटों में ठीक हो जाता है और आपका इतना लगाव उस काम के प्रति है कि लोग बिना कुछ सोचे आपके पास रिक्वेस्ट करने आ जाते बच्चे हैं। वही है, मैंने कहा कि भावना है, हम अपने सदस्यों के प्रति भावना है कि अगर सदस्य को कष्ट का मतलब मेरा कष्ट है। अगर वो बता रहे कोई कि साहब मुझे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या अन्य तरह की कोई भी असुविधा है, तो मुझे लगता है कि मगर मैं उस घर में रहा हूँ तो मुझे तो भी वही असुविधा है। तो मैं अपने घर के कोई भी चीज को, असुविधा को मैं ठीक करता हूँ, उसी तरह सारे घर तो मेरे हैं। क्योंकि एक एक ईंट में मेरी पसीने लाए, तो मुझे तो पता है कि उस घर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस यही भावना के साथ जो है मैं जुड़ा रहता हूँ और सब काम को कर पाने में मैं सक्षम रहता हूँ। उसी से ताकत मिलती है भावना से। बहुत सारे काम लगे हुए हैं सोसाइटीज में, और आप कुछ बताइए हमारे सोसाइटी वालों के लिए कि आप फ्यूचर वेलफेयर के लिए और क्या क्या काम करेंगे, जिससे जैसे बच्चों के लिए खेलने की जगह का बात होता है, यहाँ पे साफ सफाई तो होता ही रहता है, और क्या क्या डेवलपमेंट्स आप लाना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे मुख्य जो हमारा सलाह अपने सदस्यों के लिए, मैंने कितने बार ऐसे मौके पर लोगों को सलाह दिया है, कुछ नहीं कीजिए, एक काम कर लीजिए। कहते ना, एक साधो सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मनुष्य को जब एक चीज, वो क्या है, एक चीज वो है प्रेम। कहते ना, लगाओ 2 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पर जग मुआ पंडित भयानक होए। तो वो प्रेम का वो है कि साहब हमारे जो भविष्य की चीजें हैं, हमें कैसे उसको सुदृढ़ बना के रखना है। तो मैंने सलाह दिया है, मेरा सभी लोग सुन लेंगे, सभी सदस्यों को मैं ये बात को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि एक छोटा सा आंशिक आर्थिक मदद के रूप में आप अपनी सोसाइटी बनाइए, और सोसाइटी में वो छोटा सा जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेग्लिजेबल अमाउंट बोलते हैं, वो 500-1000 रुपया मंथ का आप जमा कर दीजिए। 20 साल, 15 साल, 20 साल में लगेगा, एक ऐसा राशि आपके पास हो गया कि किसी तरह की स्थिति को आपको सामना करने में आप सक्षम होंगे। आप आज हमें, ठीक है, हमारी निर्भरता है और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन एक मनुष्य तो सदैव नहीं रह सकता ना। एक मनुष्य पर सदैव निर्भर कोई नहीं रह सकता है। हमेशा निर्भर सिस्टम पर रहना चाहिए, एक व्यवस्था पर रहनी चाहिए, एक व्यवस्था बननी चाहिए। और वो व्यवस्था ये है, एक छोटी सी धनराशि आप अपनी समिति बनाइए और सभी सदस्य छोटा सा राशि 500-1000 रुपये का आप उसमें मंथली जमा कीजिए। 15 साल 20 साल में ऐसी स्थिति आप सक्षम अपने को महसूस करेंगे। जैसे क्या होता है ना कि आर्थिक संपन्नता मनुष्य को जो होता है, डर जो होता है वो दूर कर देता है। एक जो होता है ना कि बहुत सबल बनाता है। आर्थिक संपन्नता जो मनुष्य को शारीरिक रूप से सबल बनाता है, तो और मानसिक रूप से भी सबल बनाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसको आप साध लीजिए कि साहब वो किसी को नहीं देना है, एक समिति का
कोष होगा उस कोष में जमा कर दीजिए, और 10-15 साल 20 साल के बाद आपके पास इतनी धनराशि होगी कि किसी भी व्यक्ति का आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये शायद किसी के इमरजेंसी में, मेडिकल यूज कोई भी किसी तरह की चीजों में, जैसे होता है ना कोई ऐसे काम पड़ गया, आप सामूहिक उसका जो है आप इकट्ठा करते हैं, जरूरत ही नहीं होगा भविष्य में, 15 साल के बाद भविष्य नहीं, जिंदगी तो बहुत लंबी है, लेकिन 15 साल के बाद भी आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उसी धनराशि से आप आगे भी वृद्धि करके आप सबल और संपन्न बन सकते हैं, और सारी समस्या का समाधान वहां खत्म हो जाता है। आई थिंक ये काफी अच्छा ये सलाह जो मैं सभी सदस्यों को दिया हूं, आज सामूहिक रूप से दे रहा हूं कि आप लोग इस चीज को करें, तो एक सक्षम हमारा तो सोसाइटी की जो है, ये भी एक उदाहरण पेश होगा कि एक बिहार का एक अकेला नहीं बिहार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का अकेला सोसाइटी होगा जो हर तरह से सक्षम है। बस है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर बता रहा हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में अभी वर्तमान में मैं रह रहा हूँ, इस कार्य को वहां पर मैंने लागू कर दिया है, और अभी 12 साल बाद उसमें कुछ खर्च आया, और खर्च मैंने अच्छा खासा लगभग 30 से 40 लाख रुपया खर्च आया। कोई व्यक्ति ने, सेक्रेटरी ने हमारे किसी से नहीं सलाह लिया कि इसको काम को करने के लिए हमको धनराशि की जरूरत है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, पेंट करा दिया, जनरेटर बदल दिया, सारा मोटर बदल दिया, और आज चल रहा। फिर दोबारा भी राशि उसके पास खड़ा है। तो हमारा 20 साल पहले का जो प्रयास था वो आज सार्थक हुआ। तो मैं चाहता हूं कि मैं जहां जहां भी निर्माण करूं, हमारे सदस्य इस पर पहल करें, और इसको एक जो होता है कोष गठित करें, और सभी सदस्य को। अब बहुत छोटा सा है, इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे 500 रुपया तो वो चीज है कि हम लोग चाउमीन में, पिज्जा में, बर्गर में, कुछ ऐसे छोटे चीजों में खर्च कर देते हैं, एक दिन में, एक घंटे में। उसको महीने रोज में जमा करके बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, हमारे सदस्यों की संख्या समझ रहे हैं, सिर्फ एक तरफ जो है 450 के लगभग में। बहुत अच्छा वेलकमिंग न्यूज़ है। आई एम श्योर जो भी सुनेंगे फीडबैक लेंगे इसके बारे में, अगर काम अच्छा लगेगा। ये मेरा सलाह है, और इसको हमें उम्मीद है, और मैं सबसे लोग से आग्रह भी करता हूँ कि इसको जरूर लागू करें। आज के दिन में यही सबसे बड़ा सुझाव है। लास्ट 2 सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आपने इतना कुछ काम किया सोसाइटी के लिए, लोग आपसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं आपके जर्नी को लेकर के, और जिस तरह से आप, जैसे हमने बताया अभी, 1 मैन आर्मी का आपको लोग कहलाते हैं कि हर काम के लिए आप अप्रोचेबल हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कि नॉट ओनली दिस सोसाइटी बट जो आपको जानते हैं, या फिर जो बिहार के लिए पर्टिकुलर मैसेज होता है? देखिए, आज के दिन जो हम बैठे जहाँ हैं, जिनके प्रतिमा के नीचे आज हम लोग बैठे हैं, हमारे लिए आदर्श यही इसीलिए है कि इनके जीवन से मैंने सीखा कि मनुष्य अगर जो भी चाह ले जीवन में, जो भी, जैसे कोई भी एक बच्चा चाह ले कि मुझे आज ये बनना है, मैं विश्वास दिलाता हूं, 100% विश्वास दिलाता हूं, वो बन के रहेगा। बशर्ते, कहता ना कि दुनिया में हर चीज जो होता है मेल्ट होता है, मेल्ट, बशर्ते उस व्यक्ति को मेल्टिंग पॉइंट जानना जरूरी है, समझ ना। दुनिया में हर चीज जो है वो पिघल सकता है, बशर्ते कि पिघलाने की जो उसको तापमान जो है, उच्चतम तापमान, उसको जानकारी होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज लोग कहते हैं ना उम्र हो गया, मैं कहता नहीं, मेरा भी कोई उम्र नहीं है। हम तो सब कुछ जो चाहा मैंने किया है। अब चाहत तो दुनिया में किसी का अंत नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक छोटा सा इसी टाउनशिप का एक कहानी बता रहा हूं कि इसको मैंने 2010 में शुरुआत किया, ठीक है। तो 2010 में जब इसकी शुरुआत किया तो ये पूरे जो इलाके जलमग्न थे, पूरे जलमग्न थे। किसी व्यक्ति ने मुझे सलाह नहीं दिया कि यहाँ कोई चीज भी निर्माण हो सकता है। मैं लगातार 3 वर्षों के प्रयास से इसको कार्य प्रारंभ करने का मुझे मौका मिला, और 3/14 में मैं इस कार्य को प्रारंभ किया। तो लोगों ने कहा कि सर कुछ भी आप कर लो, यहाँ कोई आदमी बसने नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या हौसला क्या था कि मैं जहां तक एक, पहले तो हमारा कुछ भी है
तो एक ईश्वरीय हमारे स्नेह है, उनकी छत्र छाया है। तो हमने कहा कि मैं इसको बनाऊंगा चाहे जितना भी बाधा पहुंचे, और हर बाधा को दूर करते हुए मैंने निर्माण किया। और आपको एक आश्चर्यजनक घटना आपको बता रहा हूं, इसको 2010 में प्री लॉन्चिंग समझते हैं, प्री लॉन्चिंग को किया था। प्री लॉन्चिंग उसको कहते हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट को निर्माण नहीं शुरू किया उससे पहले बुकिंग शुरू कर दी, उसको प्री लॉन्चिंग है। तो 2010 में प्री लॉन्चिंग किया, नवंबर 2010 में, ठीक है। तो सबने कहा कि साहब जमीन कहाँ है, हम कहा मेरे पास जमीन नहीं। अब सोचो कि एक अद्भुत नजारा होगा, एक व्यक्ति हमको 5 लाख से 7 लाख रुपया लेकर आया है कि हमको फ्लैट चाहिए, और मैं उसको कह रहा हूं मेरे पास जमीन नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा। और एक सप्ताह के अंदर में 145 फ्लैट को बुक किया। और उस व्यक्ति ने हमको, आज सभी लोग, कुछ लोग बैठे भी हमारे सदस्य होंगे जो प्रारंभ में 2010 में बुकिंग कराए हैं, बैठे होंगे, तो उन्होंने दे दिया कि उनकी 7 लाख का अधिकतम पूंजी ही था जीवन का, जो भरोसे पर मुझे हैंडओवर कर दिया। और लगातार 4 साल का संघर्ष के बाद निर्माण शुरू किया, फिर बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो उन्होंने धैर्य बनाए रखा। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो मुझे भरोसा कोई दे नहीं सकता, तोहफा नहीं मिल सकता है। तो सदस्यों के द्वारा ऐसा हमको तोहफा मिला है, और उसी वजह से, इतना प्यार सहयोग की वजह से मैंने इसको पूरा किया। वेल सर, बारिश भी आ गया, हम लोग को इसको रुकना पड़ेगा। वेल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं कि आप सोसाइटी के लिए ऐसे ही काम करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, हम लोग को मार्गदर्शन रहे। आपसे मिलना, बात करना हमेशा एक इंस्पिरेशन होता है। थैंक यू सो मच। हेलो, अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं आप लोग तिरुवनंतपुरम निवासी को, आज हमारे बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान हैं। चारों से आप लोग स्वागत करें हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महान विभूति के स्मृति के आवरण के लिए है अनावरण। तालियों से स्वागत करें आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण एवं माल्यार्पण श्री राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज गवाह है वह कितना सब्र से वर्षों का इंतजार आज पूरा हो रहा है। वर्षों के इंतजार को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का, बहुत खुशी की बात है कि आज प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, शास्त्री जी अमर रहे। जय जवान, जय जवान, जय। अपना माल्यार्पण करेंगे और सुजीत जी आए, माल्यार्पण के लिए आए। तिरुपति जी, और लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर अपना और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर शर्मा जी, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, माल्यार्पण करें। हेलो, तिरुवनंतपुरम के सोसाइटी के सभी मित्र
संजय बाबू आए माल्यार्पण करें। श्री संजय सिंह आए और माल्यार्पण करें। है तो सोसाइटी के सुपरवाइजर श्याम बिहारी जी भी जा रहे हैं और श्याम बिहारी जा रहे हैं। आज सोसाइटी के सुपरवाइजर जिनके वजह से आज हम लोग सोसाइटी में सुरक्षित फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। श्याम बिहारी जी चौकन्ना होकर हर समस्या का समाधान मिनटों में करते हैं। निरंजन स्वामी जा रहे हैं, राकेश जी अभी माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच के सोसाइटी के निरंजन शर्मा जी माल्यार्पण करने जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आपके सामने माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं अक्षय कुमार जी जा रहे हैं, जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, जिनका आपके सामने राजकुमार सिन्हा जी ये जा रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम हुआ। पूरा फिफ्टी का अनावरण किया गया। सैयद शफीउद्दीन साहब इस मौके पर उपस्थित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और लोकप्रिय समाजसेवी पुष्कर कुमार जी, इस काउंसिल के सभी सम्मानित नागरिकों, नौजवान दोस्तों और हमारी बैंक, आज हम सब जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए और निसंदेह ये गर्व की अनुभूति का क्षण है। एक ऐसे महामानव का जन्म आज की तारीख में हुआ था, जिन्होंने 1962 की करारी परास्त के बाद उसी सेना और उसी साजो सामान के साथ लाहौर तक पहुंचने का जो साहस भारतीय सेना को दिया और जय जवान जय किसान के जरिए किसानों और जवानों दोनों को उन्होंने प्रेरणा दी कि सीमाओं की हिफाजत जितनी जरूरी है, वैसे ही खाद्यान्न संकट से जूझ रहे इस देश को लहलहाते फसलों की भी उतनी ही जरूरत है। आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। हमारी सेनाएं शौर्य और पराक्रम का हर दिन नया अध्याय रच रही। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान को 72 घंटों में भारतीय सेना ने घुटनों के बल खड़ा किया। आज महामानव की स्मृति में देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जिन्हें कहा जाता है कि झोपड़ी से शिखर तक पहुंचने का जो उन्होंने विलक्षण कार्य किया, उनके नमन में स्मृति, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और आप सबको बधाई शुभकामनाएं। अगले वर्ष जब हम लोग मिले तो यहाँ एक रंगारंग शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जिससे कि अब तो लाल बहादुर शास्त्री जी
आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए हर दिन यहाँ आपके परिसर में है और उनके दर्शन से राष्ट्र प्रेम से आप ओतप्रोत होते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सबका आभार। गुदरी से निकला एक लाल, लाल बहादुर की ये कमान। गुदरी से निकला एक लाल, लाल बहादुर की ये कमान। नभमंडल का ऐसा तारा जिसका कोई नहीं सहारा। नभमंडल का ऐसा तारा जिसका कोई नहीं सहारा। बालकपन अभाव में गुजरा फिर भी हिम्मत कभी न हारा। फिर भी हिम्मत कभी न हारा। बिन पनही और काट कूस पर चलते रहे प्राण पनवारा। चलते रहे प्राण परवारा। पढ़ने लिखने में हर दम वो करते रहे धमाल। गुदरी से निकला एक लाल, गुदरी से निकला एक लाल, लाल बहादुर की ये कमाल। लाल बहादुर की ये कमाल। दाम बिना नित नदी तैर कर साहस का सौंदर्य प्रखर कर। साहस का सौंदर्य प्रखर कर। कर्म रेख नित नूतन गढ़ कर। तन कोमल पर पाथर मन कर। तन कोमल पर पाथर